जनपद के लगभग समस्त ब्लॉकों से आए हुए सभी दिग्गजनों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आप हमारे ब्लॉक में उपस्थित हैं, अपने ब्लॉक के सभी शिक्षकों, बच्चों और अभिभावकों की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। मैं वास्तव में आज जो यहाँ पे आया उसके पीछे सबसे बड़ी मंशा ये थी कि ये जो कार्यक्रम है एकेडमिक डेवलपमेंट को लेकर होने वाला है। आज की जो परिस्थिति है, ऐसा लगता है कि उस पर अधिकांश लोग ऐसे हैं जो विचार नहीं करते, परिस्थितियों को समझते नहीं। लेकिन अगर आज छुट्टी के दिन इतने लोग उपस्थित हैं तो निश्चित है कुछ जज्बा जरूर है। ऐसे में अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी होगी, इसलिए मैं आया। मैं अगर मिशन शिक्षण संवाद की बात करूं तो वास्तव में मैं ये बताऊं कि इस कॉन्सेप्ट से मेरा कोई बहुत परिचय नहीं था। लंबी सेवाएं हुई लेकिन मेरा कोई परिचय इससे खास नहीं था, इस शब्द से, इसके कॉन्सेप्ट से। पिछली साल शायद फाजिल नगर में एक कार्यक्रम हुआ था, तो मैं घर से आ रहा था तो शाम को मुझे एसबी सिंह ने फोन किया कि चलना है। मैं लगभग पहुंचा था, रविंद्रनगर पहुंचने वाला था, शाम हो रही थी। कहे चलना है। हम कहे कहाँ? कहे फाजिल नगर। हम कहे क्या करने के लिए? कहे आज वहाँ कार्यक्रम है भाई, प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है। तो हम कहे क्या है वहाँ पे? कह रहे हैं गाना बजाना भी है। तो हम कहे चलिए ठीक है, लेकिन अब इस समय तो नहीं जा पाऊँगा, बहुत दूर से आ रहा हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगा। तो अगला दिन आया तो सत्येंद्र मौर्य ने मुझे फोन किया, कहा कि साहब आप गए नहीं। हम कहे कहाँ? कहे अरे वहाँ प्रादेशिक स्तर कार्यक्रम है और चलना चाहिए आपको। तो हम कहे चलिए ठीक है, आपके साथ चलूँगा, मैं अकेले हूँ, प्रोग्राम आप आइए। तो मैं वही कुबेर स्थान वाले मोड़ पे तहसील के पास मिला और वो मुझे वहाँ पे लिवा के गए। तो मैंने वहाँ जो देखा निश्चित रूप से वो अद्भुत था। और उसके बाद में मुझे कॉन्सेप्ट को समझने में देर नहीं लगी। मैं समझ गया कि ये एक ऐसी टीम है जो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए स्वप्रयास से ये गठित हुई है और अपनी किए हुए कार्यों को प्रदेश स्तर पे इसको बताने के लिए प्रदेश के लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। आज आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं तो मुझे ये कहने में कोई शक नहीं कि फर्क साफ है फेयर लवली की तरह से। अब देखिए नहीं इसका प्रचार, देखे ना, तो फर्क साफ है। अगर आपका ये जज्बा ना होता तो शायद आप यहाँ पे ना आते। आप यहाँ पे इसलिए आए हुए हैं कि आप जो करते हैं एक दूसरे से, शेर जगह भी पता चला खड्डा से भी आए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर वहाँ से आए हुए हैं तो ये आसान बात नहीं है। सभी लोग आए हुए हैं। तो वहाँ जो मैंने बात बताया उसके पहले मैंने फेसबुक पे एक चेहरा देखा जो आजमगढ़ से था। यहाँ आजमगढ़ में या इसके पहले मैं जहाँ रहा सेवा में, कहीं कुछ ऐसा नहीं मुझे दिखा, जितना यहाँ दिखा ऐसा नहीं दिखा। लेकिन एक हमारे आजमगढ़ के वकील मौर्य, उन्होंने फेसबुक पे लगाया था कि जो है आज मैं कुशीनगर में यहाँ पे आया हुआ हूँ, वही मेरे लिए प्रेरक बना। वास्तव में जो सत्येंद्र मौर्य ने मुझे फोन किया जाने का, तो उससे पीछे जो प्रेरणा थी, मैं चल रहा हूँ कि एक आदमी आजमगढ़ का आया हुआ है, उससे भी मैं मिलूंगा। और मैं प्रायः जब यहाँ यूपी 50 नंबर भी देखता हूँ तो सोचता हूँ रुक के पूछूं भैया आजमगढ़ के कहाँ रहने वाले। तो ये उस प्रेरणा से मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे ये चीज मैंने अद्वितीय देखा तो बड़ा अच्छा लगा। कहाँ कौन ऐसा है कि जो अब सरकारी कार्यों से सारे लोग भागने लगते हैं। सबसे ये लगता है कि अब सरकारी सेवा में आ गए कौन निकालेगा, और ये मान के चलते हैं सेवा भाव कार्य करने की किसी के पास वो ललसा नहीं है। एक परिस्थिति रहती है कि आदमी सोचता है हमको 2000-5000 रुपया मिल जाए, कोई काम पे लगा दीजिए। लेकिन जब वो सेवा में आ जाता है तो उसको पहले ये महसूस होने लगता है कि जो मुझे मिल रहा है वो कम है। और जो मैंने सेवा में आने के बाद जो मैंने ये एहसास किया है सबसे मिलने के बाद, मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर हम सभी अपना काम करें तो हम दोनों जैसा पद पूरे ब्रह्मांड में नहीं।
अब आप समझिए अपने आप को कि समाज में जब हम चलते हैं तो तमाम प्रकार की गतिविधियां, बातें, ताने बाने हमको सुनने पड़ते हैं, लेकिन हम आज ऐसे जगह पे खड़े हैं कि कोई हमको ताना मारे, कोई हमको व्यंग बोले तो हम खड़ा होके उसका विरोध पूरी मजबूती के साथ कर सकते हैं। और मैंने अभी सूर्य प्रताप जी से कहा, सही बात यह है कि अभी तक रामकोला में इस प्रकार की गतिविधियां ना के बराबर है, और मुझे लगता है कि ये गतिविधियां चलती रहनी चाहिए। हमें अपनी पहचान बनाना है और हम अपनी पहचान अपने कार्यों से ही बना सकते हैं। मैं तो भाई ये कहता हूं कि धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहे, राह पे चलते रहिए और परिणाम आता है कि हम अकेले ही चले थे राह जानवे मंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवां बढ़ता गया, और अंतिम परिणाम ये होता है कि करते हुए तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा, मैं तो कुछ नहीं करता है कि ये आपके करने से होता है। तो ये बड़ा बेहतर कार्यक्रम हुआ। जरूरी है जो हम विमर्श करते हैं उस विमर्श को दूसरे तक भी जाना चाहिए, लोगों के समझ में आना चाहिए कि दूसरा कौन क्या कर रहा है। मैं ये भी कहता हूँ कि मुझे काशी और मथुरा जाने की जरूरत नहीं है, कहीं दूर भ्रमण के लिए जाने की जरूरत नहीं है, अच्छा बुरा हमारे बीच में ही है। यहीं देखें, मैं जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि सभी लोग एक बार एक दूसरे के स्कूलों पर जरूर जाएं और इससे एक बड़ी प्रेरणा आपको जरूर मिलेगी। और जैसा कि अभी गुरु के चरित्र पर प्रकाश डाला गया, मैं भी ये कहता हूं कि एक शिक्षक का हर पल अनुकरणीय होता है, हर जगह उसका चाल चलन, बात व्यवहार, कपड़ा लत्ता, सब कुछ हरदम सिखाता है बच्चे को कि हमें कैसा रहना चाहिए, और जैसा आप रहते हैं वैसा ही बच्चा व्यवहार करता है। मैं सारी बातें हुई, सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें कहा, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये टीम धीरे धीरे एक कारवां का रूप जरूर लेगी और इसका सम्मान निश्चित रूप से होना चाहिए। अभी जैसे बात हुई कि कप्तानगंज में भी होना है, तो भाई अगर रेंज में रहूंगा तो कप्तानगंज में भी जरूर उपस्थित रहूंगा और पूरी मुस्तैदी के साथ पूरा समय लेके यहाँ पे आऊंगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।